वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडम आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमार भारती कक्षा 10वीं में से 5वां पाठ करने वाले हैं, जो पूरक पठन है भाषा का प्रश्न। भाषा के प्रश्न के रचिता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कई किताबें प्रकाशित हुए हैं और उनमें से हम अभी एक पढ़ने वाले हैं, जो है पूरक पठन। पूरक पठन में प्रस्तुत भाषा में लेखन को भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीप शिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन जाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन्हीं सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर पूरक पठन में। इस पाठ को अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भाषा भाषा मानव की सबसे रहस्यमयी तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत की ध्वनि संकुलन है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन की स्थितियों में व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। चेतना ही नहीं, जड़ प्रकृति के गातम्यत परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक की ध्वनि जितनी कठिन और कोमल आरोह अवरोह है, निदाग के हरहरते भवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधमयी मूर्छियान है। उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्या गीतमालाओं में से हम परिचित है, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्त तथा बोध दे सके। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवन विभक्तियों के लिए जो ध्वनियां दाय भाग में प्राप्त होती है, उन्हें उसके अपनी सर्वजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूप में अवतरित किया। इसके अपनी जीवन विभक्तियां ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेत में परिवर्तन कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र किसी वस्तु को नहीं, अशरीर भाव और बोध को भी रूपायित कर सके, और तब उस वाणी के द्वारा उसके अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रहित किया कि वह प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों में मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने की रहस्यमयी क्षमता पा सके। मनुष्य की सर्वजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव की आंतरिक तथा बौद्धिक जीवन के परिश्रय का आधार होती है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रहित करके भाषा एक सिग्न किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा के स्वर, अर्थ, रूप और भाव बोध को ऐसा साम्य रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को वशिष्ठ से समाविष्ट तक विस्तार देने में समर्थ है। मानव व्यक्ति के समान ही उसकी वाणी और निर्माण दोहरा देती है। जैसे मनुष्य की व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर्गत के घात प्रतिघात, अनुकूल प्रतिकूल, समाव्य और विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित हो चलता है, उसी प्रकार उसी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढल कर परिणत पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोरोग जगा देने की शक्ति पा जाती है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न होती है, तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करे योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता जीना अपनी संस्कृति भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्ध से प्राप्त होता है। शोषों के शब्द समारोह लिए
ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थों को परिचय हो जावे तो हम संभाव्यता बोलना न सीख सके। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समाविष्ट भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पणिनि ने कहा है कि आत्मा बुद्धिदय सत्य में स्तरन मनुयुक्त विवशाय, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थ का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्रकृति परिवेश से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभावित ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंचाई नीची अनमिल श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती है। उनकी भिन्नता समाविष्ट की गति निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज कराती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है, और तीसरी अतः सलीला के समान किसी वेदातीन स्थिति की संयोजिका है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सुसंस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगात एकता के देश के व्यक्तित्व को इससे विघटन धर्म विवेकतानों में भी संश्लिष्ट रखा है। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की अकस्मातिक रूप से एकत्रित भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूखंड विशेषता की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दया भाग के अधिकार और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उसे भूमंडलीकरण के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर देती है कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिमार किरणिटीय भारत भूमि ऐसी है, राष्ट्र प्रीतम है। ऐसे महादेश के अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे साधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंझार में अन्य तारों से भिन्न है। तभी भारतीय भाषाओं ने अपने चिंतन तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वगात एकांत से प्रणवती होने के कारण महागर्व है। ज्वाला धरती की गहराई से कोयल को हीरा बनाने की क्रिया से संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बिंदु में मोती बनने की साधना करती है। न हिरन धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्त जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। जिस संक्रांति के युग में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिपत्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधा हुआ है जिससे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अतीत में हमारे देश के अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसके चिंतकों के साधकों तथा साहित्य सृष्टियों की दृष्टि से आलोक ने ही पता की सीमाओं की उज्जवल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा के इस आलोक के लिए संचारणी दीप शिखा रही है, पावक न सरस्वती।